पाकिस्तानियों को वीजा अगर चाहिए होता तो फिर ये आतंकवादी हमला पहलगाम में थोड़ी होता है। वीजा लेकर आए, वो वीजा लेकर आए। आप ये वीजा, ये हवा में आप रास्ता इधर से बनाएंगे फिर पानी इधर लेंगे, ये नहीं। देश के अंदर भाजपा इसलिए बने रहने के लिए हिंदुता का खेल खेल रही है, और पाकिस्तान इस देश के अंदर अमन और शांति को भंग करने के लिए नाम लेकर किलिंग करवा रही है। मकसद दोनों का साफ है, इनका सत्ता में बने रहना है, उनका मकसद है देश के अंदर शांति भंग हो जाए। वो भी कामयाब है और ये भी कामयाब है। अरे पानी है, नहीं रोक पाओगे? मुझे बता दे कोई रोक के। अरे इसकी मुझे एक बात बताओ, आप रोकोगे, जहां ये डैम बनेगा, जहां ये पानी जमा होगा, नुकसान किसका होगा? हमारा। फिर जब उस पानी को आप छोड़ोगे तो जम्मू नहीं उड़ेगा। अभी महराज मलिक मेरे साथ है। महराज, क्या कहोगे? आज आपने कहा कि सब मुसलमानों के चेहरे पर एक दाग लगा दिया, उस दाग को मिटाने के लिए क्या? बस जवाब सरकार दे, ताकत से दे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कहती है हमने बहुत बड़े बड़े एक्शन लिए। एक्शन क्या एक्शन? अब बोला उन्होंने वो किया, पानी बंद के, नहीं, ये गलत बात। पानी के अलावा भी उन्होंने वीजाज भी जो है, वरना को वो बगैर वीजा क्या घुस रहे, उनको क्या करेगा वीजा? पाकिस्तानियों को वीजा अगर चाहिए होता तो फिर ये आतंकवादी हमला पहलगाम में थोड़ी होता है। वीजा लेकर आए, वो वीजा लेकर आए। आप ये वीजा, ये हवा में आप रास्ता इधर से बनाएंगे फिर पानी इधर लेंगे, ये नहीं। गोली का जवाब गोली से दे दो, मजा है। नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? क्योंकि अगर मेरी सलाह मानेंगे तो क्या सलाह है? क्या सलाह ये है कि मोदी जी ने उसी सोच पे वोट लिया था, एक सर के बदले 10 लाऊंगा। हाँ। तो आज गोलियां चली हैं, 27 लोगों को मारा गया है, मौत के घाट उतारा है, दुनिया ने देखा है। आज एक नहीं, 27 का जवाब कम से कम 60 से तो दे दो, 50 से तो दे दो, डबल नहीं, सिंगल डिजिट में ही कुछ करके दिखाओ। मैं ये कह रहा हूं, मगर 27 होना चाहिए। एक का 10 अगर करोगे तो फिर गिनती कर लो कितना बनता है, उतना कितना कैसे करना है वो ये सोच ले। देखा होगा कि नेशनल चैनल्स पर चल रहा है कि मोदी जी चैन की नींद नहीं सोए हैं उस दिन से, 22 तारीख से। अरे सोया कौन है? हम भी तो असेंबली में जाने वाले थे, हमें भी तो नहीं। अगर सोए नहीं तो फिर बिहार थोड़ी जाना था, फिर कश्मीर जाना था। वो तो खुद कह रहे अटूट अंक है। जब घर के अंदर मामला हुआ है तो घर क्यों नहीं पहुंचे? अमित शाह जी आए, मैं तो सोच रहा था कि उधर ही बैठकर कुछ प्रोग्राम होगा। देखो, अगर मेरी लड़ाई इधर किसी के साथ होती है, उसी वक्त काउंटर करो। हम नहीं बोलेंगे कि हम थाने जाएंगे फिर इसकी प्रॉपर्टी लेंगे फिर ये करेंगे, उसी वक्त ऑन स्पॉट। हम ताकत रखते हैं, हम निकम्मे नहीं है, हम कमजोर नहीं है, हमें जवाब देना है। अगर हम जवाब नहीं देंगे। कौन था वहां पर? सिक्योरिटी नहीं थी? आपको क्या लगता है कौन कमजोर? आपने कहा वीजा बंद किया, आतंकवाद बंद कर दो ना, ये तो मोदी जी ने कहा था। आप फिर वही बात बोल रहे हैं। कमजोरी क्या मतलब? जो आतंकवादी अंदर पहुंच रहा है तो वो क्या ऐसे हवा में उड़ के आ रहा है? फिर भी पता होना चाहिए। जमीन से आ रहा है फिर भी पता होना चाहिए। ये सवाल इन लोगों से पूछे जाने चाहिए। सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ट्रेन के इनॉग्रेशन के लिए आए, जिस तरह से बात करते हैं, 2 रास्ता पे नहीं आए ट्रेन का इनॉग्रेशन। मैं कह रहा हूँ राजनीति उतनी हो जो अच्छी लगे। एक ही बात बताऊंगा, जो लोग मुझे सुनते हैं या जो सूझबूझ रखते हैं, देश के अंदर भाजपा इसलिए बने रहने के लिए हिंदुता का खेल खेल रही है, और पाकिस्तान इस देश के अंदर अमन और शांति को भंग करने के लिए नाम लेकर किलिंग करवा रही है। मकसद दोनों का साफ है, इनका सत्ता में बने रहना है, उनका मकसद है देश के अंदर शांति भंग हो जाए। वो भी कामयाब है और ये भी कामयाब है। अब मुझे नहीं पता है कि इस कामयाबी का राज क्या है और कब इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई एक आदमी खड़ा होकर इस मुल्क की बका के लिए काम आए। कश्मीर से मैसेज बहुत गलत गया, जितने भी टूरिस्ट आए थे। नहीं, टूरिस्ट, मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान, मोदी जी को टूरिज्म को यहाँ खुद बढ़ावा देना चाहिए, वरना तो साफ हो जाएगा। अगर मैंने कहा ना, टेररिस्ट ने टूरिस्ट को डराया, टेररिज्म ने टूरिज्म को रोका। अगर लोग ही नहीं आएंगे, बंजर जमीन होगी, तो वो लोग तो आएंगे फिर। उनने उसको भी पैसे देने, उसको भी पैसे देने, वो तो चाहते। अगर आना जाना रहेगा घर के अंदर तो मामला बेहतर रहते हैं। अब अगर ये लोग आना जाना ही छोड़ देंगे, टूरिस्ट भाग जाएगा, टेररिज्म अंदर हो जाएगा, तो फिर उनके लिए आसान हो जाए। मैं कहता हूँ बीजेपी के लोग जितने भी एमएलएज हैं यहाँ के, ये लोग खुद जाएं, पहलगाम जाएं, वहां से वीडियो बनाएं, देश को बताएं यहाँ हमारी सरकार है, बोले खुल के। आ जाओ लोगों, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसका बदला भी लेंगे और यहाँ टूरिज्म को भी बढ़ा। सुन लीजिए, ये होती है राजनीति। पैसे की बात। अरे सुन तो लीजिए, बोले लोग वहां वैसे जाने चाहिए। ये नहीं कि अब कश्मीरी फाके मार रहा है। 2 साल जो है कोविड रहा, क्या कोई सुना आपने भूख से मरा? ऐसे कश्मीरी नहीं, सब जिंदा थे। मैं वही कह रहा हूँ, टूरिज्म शूरिज्म ये नहीं होता। ये एक माहौल होता है, एक भाईचारा होता है, अमन और शांति का पैगाम होता है। बीजेपी के लोग जितने भी हैं, अगर जितनों को तकलीफ हो रही है, वो खुद वहां अपनी फैमिलीज के साथ टूरिज्म को बढ़ावा दें और लोगों को वहां से ज्ञान बांटें। तकरीरें बिहार से मत झाड़ें। अगर मातम हुआ है तो उस मातम की जगह पर पहुंच जाए। बूंद बूंद से पानी के लिए तरस जाएगा, बिना पानी के मर जाएंगे।
अब एक काम करना, ये झेलम बगल में है, कितना ही दूरी पे है। जिस दिन पानी सूख जाएगा मुझे भी बता देना। क्या करोगे वहां जाके? सूखे हुए पानी को देखना। नहीं, सुखाएगा कौन? आप भी कम से कम दिमाग तो रख लीजिए, आप रोकोगे कैसे? ये कोई बर्तन में रखने वाली चीज है? अरे पानी है, नहीं रोक पाओगे? मुझे बता दे कोई रोक के। अरे मुझे एक बात बताओ, आप रोकोगे, जहां ये डैम बनेगा, जहां ये पानी जमा होगा, नुकसान किसका होगा? हमारा। फिर जब उस पानी को आप छोड़ोगे तो जम्मू नहीं उड़ेगा? पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना होमवर्क नहीं किया ना, आपने कर तो लिया। मैं लीडर नहीं हूँ। अच्छा, नहीं, वो आपने बोलेंगे होमवर्क उनकी, नहीं नहीं, वो बोलेंगे वो सही, मैं बोलूंगा मैं गलत। नहीं, अच्छा, सारी जगह तो आप ही चर्चाओं में हो। चर्चा क्या, मैं सही बोल रहा, पानी को नहीं रोक सकते हो आप। डैम जब भर जाएगा तो वो ऊपर से निकलेगा, फिर पाकिस्तान जाएगा। या तो आपके पास पहले प्लानिंग होनी चाहिए, आपने कोई रास्ता बनाया होगा, आप उसको सीधा कट लगा के उसका रुख मोड़ सकते हो। रुख मोड़ सकते हो, जमा नहीं कर सकते हो। जिस दिन आप जमा करोगे उससे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान से ज्यादा हमारा होगा। और जिसकी जद में महराज आएगा, ये तवी वाला इलाका आएगा, ये जम्मू का शहर आएगा, ये पूरा इलाका आएगा। क्या बात कर रहे हो आप? और ये पानी की धमकी मत दो। अगर उन्होंने गोली चलाई है, मैं कहता हूँ हमला शुरू कर दो। हमला। महराज मलिक ने तो फिलहाल महराज मलिक यहाँ पर थे, उन्होंने हाउस के अंदर भी कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा एक्शन लेना होगा, पानी बंद करने से कुछ नहीं होगा, पानी बंद करने से जो है अपने ही लोगों को नुकसान होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आज असेंबली का जो स्पेशल सेशन था एक दिन का, वो पहलगाम टेरर अटैक को लेकर यहाँ पर लगाया गया था।